नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक प्यासी। यूनिक क्लासरूम प्रोग्राम के यूट्यूब चैनल यूसीबी सतना में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, आज हम वर्ल्ड मैपिंग का लेक्चर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, पहला लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो अगर आपको पहला लेक्चर देखना है तो ऊपर आई बटन में आप क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के देश एवं उनकी राजधानियाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपके सामने एक मैप है। ठीक है, इसमें आपको 2 महाद्वीप दिख रहे हैं। एक पहला महाद्वीप उत्तर में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, तो अगर हमको उत्तरी अमेरिका के देश और उसकी राजधानियाँ जाननी है तो हमको लोकेशन एक बार फिर से पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम जो हिस्सा देखने वाले हैं आज वो ये वाला हिस्सा है। ठीक है, इस वाले हिस्से को हम अच्छे से आगे देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आइए। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो पहला देश होगा हमारा वो है कनाडा। ये आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। ठीक है, ये हमारा पहला देश है और कनाडा की जो राजधानी है वो ओटावा है। तो ओटावा आपको यहाँ दिख जाएगा, थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखा दूँ। ठीक है, ये ठीक है, तो कनाडा की जो राजधानी है ओटावा वो पूर्व की ओर अवस्थित है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो राजधानी ओटावा है वो किस तट की ओर है या किस तट के जस्ट पास में है, वो पूर्वी तट के तरफ है। ठीक है, तो बिल्कुल भी आप परेशान ना हो, बस आपको देश और राजधानियाँ अच्छे से देखनी है। ठीक है, हमारे लिए तो केवल इतना ही काफ़ी है। ठीक है, तो कनाडा हमने पढ़ लिया। अब आते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, या इसको बोलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। एक देश है। ठीक है, महाद्वीप नहीं है, एक देश है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात नहीं कर रहे हैं, हम संयुक्त राज्य अमेरिका की बात कर रहे हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका एक देश है, ये वाला पोर्शन जो है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है इसको संयुक्त राज्य अमेरिका बोला जाता है। ठीक है, और इसकी राजधानी आपको जो दिख रही होगी यहाँ पास, एक सेकंड में थोड़ा सा दिखा दूँ यहाँ, ये वाशिंगटन डीसी। ठीक है, तो इसकी जो राजधानी वाशिंगटन डीसी है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया डीसी का फुल फॉर्म है। ठीक है, तो इसकी राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी, जो पूर्वी तट पर है। कहाँ तरफ है, पूर्वी तट पर। अब दिशा का थोड़ा सा आपको भ्रम ना हो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ईस्ट इधर तरफ है, वेस्ट इधर तरफ है, और नॉर्थ और नीचे साउथ। ठीक है, और पिछले वाले चित्र में हम देख ही चुके हैं, ये वाले चित्र में, कि जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है वो भूमध्य रेखा के उत्तर साइड में है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्या बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्या, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध के साथ साथ यह पश्चिमी गोलार्ध भी होगा। ठीक है, कौन कौन से गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध प्लस पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, भूलिएगा मत, क्योंकि इसके जस्ट लेफ्ट साइड में ग्रीनविच रेखा, जिसको आप प्रधान मध्याह्न रेखा बोलते हैं, ठीक इसके राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में नहीं, राइट साइड में है, इसलिए ग्रीनविच रेखा के ठीक पश्चिम की तरफ पश्चिमी गोलार्ध है। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका उत्तरी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में अवस्थित है। ठीक है, भूलिएगा मत। अब आते हैं देश की तरफ। ठीक है, कनाडा हमने पढ़ लिया, यूनाइटेड स्टेट्स हमने पढ़ लिया, इसकी राजधानी हमने क्या देख ली, वाशिंगटन डीसी। ठीक है, कनाडा की राजधानी ओटावा। अब आते हैं तीसरे देश, जो आपको मैप में दिख रहा होगा, मैक्सिको। ठीक है, अब मैक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका के ठीक नीचे है, दिख रहा होगा आपको, और इसकी राजधानी क्या है, मैक्सिको सिटी, यहाँ पास आपको दिख जाएगी।
ठीक है, तो ये तीसरा देश हमने क्या पढ़ लिया, मैक्सिको, और उसकी राजधानी मैक्सिको सिटी। ठीक है, बार बार इसका आप रिवीजन करें, आपको याद हो जाएगा, रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक बार मैप देख लीजिएगा, सब सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। अब ये वाला पोर्शन आपको मैप में अधूरा लग रहा है, अब यहीं चलते हैं, नीचे चलेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा जूम नक्शा आपको यहाँ पास मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैक्सिको का पोर्शन ने देख लिया था, जिसकी राजधानी क्या थी, मैक्सिको सिटी। अब उसके ठीक नीचे एक देश है, बेलीज, या आप बेलाइज बोल सकते हैं, कुछ भी आप बोलिए। ठीक है, बस पेपर में हमारा क्वेश्चन सही हो जाए। ठीक है, तो ये बेलाइज, और इसकी राजधानी क्या है, बेलमोपन। ठीक है, या इसको आप बेमोपैन भी बोल सकते हैं, जैसा भी आपको उच्चारण करना हो। ठीक है, चूँकि हम लोग अधिकांश लोग हिंदी भाषी हैं, इसलिए आप कुछ भी बोल दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया, तीसरा मैक्सिको के बाद ये फोर्थ कंट्री है बेलाइज, इसकी राजधानी क्या है, बेलमोपन। ठीक है, या बेमोपन, कुछ भी आप बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये स्टार वाली राजधानी है, और बाकी ये कैपिटल लेटर में क्या लिखा हुआ है, ये देश। ठीक है, अब नीचे आ जाइए, ग्वाटेमाला। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, ग्वाटेमाला। ठीक है, ये एक देश है, बिलाइज के या बिलीज के जस्ट नीचे ग्वाटेमाला सिटी इसकी राजधानी है। ठीक है, अब इसमें सिटी नहीं लिखा हुआ, टेंशन नहीं लीजिएगा, सेम सेम उच्चारण है इसका। ठीक है, अब फिफ्थ कंट्री हमने देख ली। अब आते हैं होंडुरास। ये होंडुरास एक देश है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसकी राजधानी जो है, थोड़ा सा उच्चारण इसका कठिन है, टेगुसी गल्फा। ठीक है, इसका जो राजधानी है क्या है, टेगुसी गल्फा। ठीक है, चाहे आप ऐसे लिख देते हैं, टेगुसी गल्फा। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है, होंडुरास की टेगुसी गल्फा। अब इसके ठीक, या आप दक्षिण में बोल दें, है ना, तो ये क्या है, एल साल्वाडोर, ये एक देश है। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या है, सैन साल्वाडोर। ठीक है, तो एल साल्वाडोर की राजधानी क्या है, सैन साल्वाडोर। ठीक है, कैसे भी याद करें आप। ठीक है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, अब नीचे आ जाइए, निकारागुआ। ठीक है, ये एक देश है, ये एक देश है, कंट्री है, और इसकी राजधानी क्या है, मानागुआ, है ना, कुछ भी आप नाम या उच्चारण कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी राजधानी क्या है, मानागुआ। तो निकारागुआ की राजधानी मानागुआ। ठीक है, होंडुरास के ठीक नीचे निकारागुआ, और उसकी राजधानी मानागुआ। अब ठीक नीचे आ जाइए, एक देश दिख रहा हो आपको, कोस्टा रिका। ठीक है, तो ये कोस्टा रिका एक देश है, और राजधानी क्या है, सैन जोस। ठीक है, क्या राजधानी है, सैन जोस। ठीक है, अब नीचे आ जाइए, एक देश है पनामा। ठीक है, एक नहर आपने सुनी होगी, पनामा नहर। ठीक है, बस ऐसे ही एक नहर है जो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, अगर बहुत सिंपल हो तो, नहीं तो फिर थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। तो जो नॉर्थ पैसिफिक है, उत्तरी प्रशांत महासागर को कैरेबियन सागर से जोड़ती है। ठीक है, या नॉर्थ पैसिफिक को नॉर्थ अटलांटिक से जोड़ती है। कैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना होगा। ठीक है, तो पनामा, और पनामा की राजधानी क्या है, पनामा सिटी। ठीक है, तो भूलिएगा मत। ठीक है, तो कितने देश हमने पढ़ लिए, चौथा बेलीज था, और ग्वाटेमाला पांचवा, छठवां होंडुरास था, सातवां एल साल्वाडोर था, आठवां निकारागुआ था, नाइन्थ कोस्टारिका था, और 10वां पनामा था। अब मैंने जो ये मैप आपको ये मैप दिखा रहा हूँ, इसको बोला जाता है सेंट्रल अमेरिका। क्या बोला जाता है,
सेंट्रल अमेरिका। ठीक है, पढ़ने की दृष्टि से थोड़ा सा और सरल किया गया है ना, कई लोगों द्वारा, कि इसको हम सेंट्रल अमेरिका बोल दें, क्योंकि ये बीच में सेंट्रल में आता है। ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन कौन सा है? ये सेंट्रल अमेरिका है। ठीक है, और हमने ये कंप्लीट कर लिया और हमने ये कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो नॉर्थ वाला पोर्शन ये है और सेंट्रल अमेरिका का पोर्शन ये है। क्योंकि अमेरिका एक वृहद वर्ड हो गया, वृहद शब्द हो गया, इसलिए बीच वाला हम इसको सेंट्रल अमेरिका बोलते हैं। और अब हम चलने वाले हैं नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में, और यहाँ हम बहुत सारे द्वीप देखेंगे। ठीक है, द्वीप में कई सारे देश भी हैं। ठीक है, तो वो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, तो ये वाले हम द्वीप देखेंगे जिसको आप बोलते हैं कैरेबियन आइलैंड, है ना, बहुत सारे द्वीप हैं यहाँ पास, तो उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो मैंने वहाँ बताया था कि अब हम उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित द्वीप देखेंगे जो नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट के अंतर्गत आता है। सब रीजन बोल सकते हैं आप, उपक्षेत्र बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको एक बड़ा सा द्वीप दिख रहा होगा, ये, तो ये है क्यूबा, है ना। विविध में आप पढ़ते हैं कि शुगर शुगर बाउल, है ना, कौन सी कंट्री को आ जाता है, तो ये क्यूबा है। ठीक है, और इसकी राजधानी है हवाना। क्या है? क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं ठीक ऊपर, बहामास। ठीक है, ये भी एक देश है। ठीक है, आइलैंड कंट्री है। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? नसाउ। ठीक है, बिल्कुल हिंदी से मैं बोल रहा हूँ, इसलिए आप हिंदी से बिल्कुल सुन के बढ़िया याद करिए। बहामास हो गया, उसकी राजधानी क्या है? नसाउ। क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना। ठीक है, अब नेक्स्ट द्वीप दिख रहा होगा आपको, जमैका। ठीक है, क्या है? जमैका, जहाँ मैच होते हैं। ठीक है, और ये राजधानी जो है इसको कहा जाता है किंगस्टन। ठीक है, तो जमैका की राजधानी क्या है? किंगस्टन है। आ गया समझ में? अब नेक्स्ट कंट्री देखते हैं, हैती। ये आपको दिख रहा होगा, ये हैती है, और इसकी जो राजधानी है पोर्ट ऑफ प्रिंस। ठीक है, क्या? पोर्ट ऑफ प्रिंस इसकी राजधानी है। हैती की राजधानी क्या है? पोर्ट ऑफ प्रिंस। अब जो नेक्स्ट कंट्री है उसको बोलते हैं डोमिनिकन रिपब्लिक। ठीक है, क्या है? डोमिनिकन रिपब्लिक। और डोमिनिकन रिपब्लिक की जो राजधानी है सेंटो डोमिंगो। क्या राजधानी है? सेंटो डोमिंगो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, सैन जुआन। ठीक है, सैन जुआन नहीं, प्यूर्टो रिको। ठीक है, क्या है? प्यूर्टो रिको। ये भी एक कंट्री है, आइलैंड कंट्री है, और इसकी राजधानी क्या है? कैपिटल क्या है? सैन जुआन, है ना। क्या है? सैन जुआन। सैन जोस किसकी राजधानी थी? कोस्टा रिका की। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, आप पढ़ चुके हैं हम। सैन जोस किसकी राजधानी है? कोस्टा रिका की। और प्यूर्टो रिको की राजधानी क्या है? सैन जुआन। ठीक है, याद रखिएगा, कभी कभी पेपर में पूछ लेता है ना, सही जोड़ी मिलाओ में आ जाता है कभी कभी। और रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चन भी यहीं से बनते हैं, कंट्रीज एंड देयर कैपिटल से बनते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं जूम करूँगा क्योंकि थोड़ा सा छोटे छोटे द्वीप हैं, वो भी एक देश ही हैं। ठीक है, तो उनको अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब यहाँ पास अब आपको दिख रहा होगा नाम, एंटीगुआ एंड बरबूडा।
ठीक है, बरमूडा नहीं, बरबूडा। ठीक है, तो ये बरबूडा है, ये एंटीगुआ है, तो ये भी कंट्री है। ठीक है, आ गया समझ में। और इसकी राजधानी है सेंट जोन्स। ठीक है, इसकी राजधानी एंटीगुआ एंड बरबूडा की राजधानी क्या है? सेंट जोन्स। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा आप कॉपी में। ठीक है, नहीं तो आपके पास एटलस होगा, एटलस में सबसे पीछे जाएंगे तो आपको कंटिनेंट के बहुत सारे देश हैं वो आपको दिख जाएंगे, है ना, प्रत्येक कंटिनेंट के आपको देश दिख जाएंगे। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में वाले पेज में जाइएगा, वहाँ आपको कई सारे देश दिख जाएंगे, उसी में राजधानी और फ्लैग वगैरह दिया रहता है, उसको आप पढ़ लें। ठीक है, तो हमने एंटीगुआ एंड बरबूडा कंट्री देख ली और उसकी राजधानी हमने देख ली। अब आते हैं, एक देश है, उसका नाम है डोमिनिका। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको। ठीक है, अब आपने देश तो देख लिया, अब इसकी राजधानी नहीं दिख रही है, तो राजधानी मैं यहाँ पास लिख देता हूँ। ठीक है, आप उसको देख के लिख ले। ठीक है, इसकी राजधानी है रोशियो। ठीक है, अब इसको इसी तरह बोलेंगे जैसा भी आपको बोलना हो, याद रखिएगा बस। ठीक है, अब नेक्स्ट जो देश है वो है सेंट लूशिया, ये यहाँ पास है, देख लीजिए, ये सेंट लूशिया लिखा हुआ है। और इसकी राजधानी जो है, इसकी राजधानी है कैस्ट्रीस। ठीक है, क्या है? कैस्ट्रीस, ये इसकी राजधानी है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट कौन सा देश है? सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइंस, है ना, ये ग्रेनेडिन्स या सीधे सीधे बोले तो ग्रेडाइंस, या इसी इसी तरह आप बोल सकते हैं। तो सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइंस, है ना, इसकी जो राजधानी है, इसकी राजधानी है किंग्स टाउन। क्या राजधानी है इसकी? किंग्स टाउन, लिख लीजिएगा आप, है ना, परेशान मत होइएगा, किंग्स टाउन। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? किंग्स टाउन। अच्छा, अब नीचे एक देश और है, इसका नाम है ग्रेनाडा। ठीक है, अब ग्रेनाडा की राजधानी क्या है? सेंट जॉर्ज। क्या है? सेंट जॉर्ज इसकी राजधानी है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं जो नॉर्थ अमेरिका का ही हिस्सा है, इसको आप बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए, बारबाडोस, ये यहाँ पास कंट्री है, द्वीपीय देश है, इसकी राजधानी है शायद इसकी राजधानी है ब्रिज टाउन। ठीक है, ब्रिज टाउन इसकी राजधानी है। ठीक है, इसको मिला मिला लें आप तो ब्रिज टाउन हो जाएगा। ठीक है, तो हमने डोमिनिका देखा, सेंट लूसिया देखा, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडाइंस देखा, ग्रेनाडा देखा, बारबाडोस देखा, ब्रिज टाउन इसकी राजधानी है। इसको आप लिख लीजिएगा, आमने सामने लिख लीजिएगा, है ना, बिल्कुल। आपको बस बिल्कुल रटना नहीं है कि आप सब रट लीजिए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ना बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है, लेकिन आपको सभी देश पता होने चाहिए, है ना। ठीक है, अब आते हैं, नेक्स्ट कंट्री है ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। ठीक है, ये है। ठीक है, और इसकी राजधानी आपको दिख रही होगी पोर्ट ऑफ स्पेन। ठीक है, तो ये जो आपको छोटे छोटे द्वीप दिख रहे हैं, इसको बोला जाता है लेसर एंटाइल्स, है ना, या एंटलीस बोलते हैं इसको। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है जो, ये छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। और ये जो ग्रेटर एंटाइल्स, है ना, लिखा हुआ है, ये जो है बड़े बड़े द्वीपों का समूह है। क्यूबा हो गया, हैती हो गया, डोमिनियन रिपब्लिक हो गया, है ना, जमाइका हो गया, प्योर्टो रिको हो गया, ये बड़े बड़े द्वीपों का समूह है ना, इसीलिए इसको ग्रेटर एंटाइल्स बोला जाता है। ठीक है, अब जो भी आप इसको बोलते हो अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, और ये कैरिबियन सागर में ही सब स्थित हैं। ठीक है, तो आ, आपको इतने ही देश पढ़ने थे। अब उधर के 10 हमने पढ़ लिए थे, 11 हो गया, ऊपर वाला 12 हो गया, 13, 14, 15, 16, है ना, 17, 18, ठीक है, 19, 20, 21, 22, है ना, 23। ठीक है, और
थोड़ा सा गिनती में गड़बड़ी हो रही है, लगभग 23 के लगभग हमने पढ़े हैं, है ना, है ना। तो परेशान मत होइएगा कि 23 आ रहा है कि 24 आ रहा है, बस उसमें ध्यान मत दीजिएगा। आपको केवल मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, देश आप देख लीजिए और उसकी राजधानी आपको बननी चाहिए, बस इतना ही आपके लिए काफ़ी है। कोई पेपर नहीं पूछेगा कि कुल कितने देश हैं, क्योंकि बहुत सारे जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट देश होते हैं उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है लोगों को, है ना। कई इंडिपेंडेंट हैं, कुछ किसी भी देश का हिस्सा नहीं मानते हैं, कई यहाँ अन्य देशों का कब्जा भी है। इसलिए आपको बहुत सारी वेबसाइट में कम या ज़्यादा मिलेंगे, कहीं 14 मिलेंगे, कहीं 23 मिलेंगे, पर फिलहाल आप 23 याद रखिए, क्योंकि एटलस में 23 ही मिलते हैं। ठीक है, तो आज का हम वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो साउथ अमेरिका के, साउथ अमेरिका कंटिनेंट के कंट्रीज़ का होगा और उसकी कैपिटल का होगा। ठीक है, तो हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देश पढ़ेंगे और उसकी राजधानियाँ समझेंगे अगले लेक्चर पर। ठीक है, तब तक आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद।